प्यारे बच्चों, आज हम जानेंगे क्लास 9 का फिजिक्स। आपका चैप्टर चल रहा है बापू गति, ठीक है। बल चल रहा है चैप्टर नंबर 2, ठीक है। देखिए, अभी हमने जाना बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, डायन होता है। उसका पहला मात्रक यानी एमकेएस पद्धति में क्या होता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। आज हम जानेंगे बल का मात्रक न्यूटन होता है। आज हम जानेंगे न्यूटन के नियम। देखिए, न्यूटन का नियम क्या होता है, कह रहा है न्यूटन की गति के नियम, ठीक है बेटा। अब देखिए, न्यूटन की गति के 3 नियम है। कितने बाबू? 3 नियम, ठीक है। आपका पहला नियम है, देखिए पहला नियम क्या कहता है आपका, पहला नियम, पहला नियम, ठीक है, पहला नियम। अब देखिए आपका पहला नियम है क्या बाबू, पहला नियम कह रहा है यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में, क्या बाबू, यदि कोई वस्तु विराम में से वस्तु रुकी हो, मान लीजिए से रुकी हो, ठीक है, सिंपल रुकी हो, ठीक है। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में हो अथवा, ठीक है, या एक समान वेग से सीधी रेखा में चल रही हो, तो वह वैसे ही चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगा दिया जाए, ठीक है। जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगा, ठीक है, बाह्य बल लगाकर उसकी वर्तमान अवस्था में परिवर्तन ना कर दिया जाए, ठीक है। देखिए कह रहा क्या, कह रहा है यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में रहेगी, और यदि एक समान चाल से सीधी रेखा में चल रही है तो वह वैसे ही चलती रहेगी जब तक कि, ठीक है, जब तक कि उसको, ठीक है, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी वर्तमान अवस्था में परिवर्तन ना कर दिया जाए। मान लीजिए कोई वस्तु है, मान लेते हैं कोई वस्तु, देखिए ये आपका कोई वस्तु, ठीक, चलिए ये कोई वस्तु, ठीक है आपका। अब कह रहा है यह वस्तु विराम अवस्था में है तो ये विराम अवस्था में रहेगी, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई गेंद है और यह क्या हो रही है, चल रही है, क्या करेगा वो, चल रही है, तो वह ऐसे ही चलती रहेगी जब तक कि इस पर कोई बाह्य बल लगाकर इसकी वर्तमान में जो चल रही है इस समय, ठीक है, वर्तमान अवस्था में परिवर्तन ना कर दिया जाए, ठीक है, तब तक ये चलती रहेगी। अगर ये रुकी है तो रुकी रहेगी। चलिए बाबू देख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं। क्या कह रहा है, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी। देखिए विराम अवस्था होता है, आप देखिए, यदि कोई वस्तु, यदि कोई वस्तु, ठीक है, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था, ठीक है, विरामावस्था में है तो वह विराम अवस्था में रहेगी, ठीक है। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी, विराम अवस्था में ही रहेगी, ठीक है बाबू। चलिए अगर वो रुकी है तो रुकी ही रहेगी, ठीक है। जैसे होता है कुछ लोग क्या होते हैं, बहुत आदी होते हैं, जहां बैठ गए बैठे ही रह जाते हैं, हिलना ही नहीं चाहते हैं, ऐसे लोग कुछ लोग होते हैं। तो ऐसे, ठीक है, विराम अवस्था, ठीक है, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहेगी। और क्या बाबू, और यदि एक समान, ठीक है, एक समान चाल से सीधी रेखा में चल रही है, एक समान चाल से सीधी रेखा में चल रही है, ठीक है, सीधी रेखा में चल रही है, सीधी रेखा में चल रही है, ठीक है, चल रही है, ठीक है। जैसे होता है कुछ लोग चलते हैं तो चलते ही रह जाते हैं, बैठ जाते हैं तो फिर बैठे ही रह जाते हैं, ठीक है। उन्हीं पर लागू होता है न्यूटन का पहला नियम, ठीक है बाबू। जैसे होता है बहुत से ऐसे लोग होते हैं, अगर कोई काम करते हैं तो करते ही रह जाते हैं, ठीक, और बैठ जाते हैं तो बैठे ही रह जाते हैं, ठीक। तो ऐसा है न्यूटन का पहला नियम, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहेगी, और यदि एक समान चाल से सीधी रेखा में चल रही है तो वह वैसे ही चलती रहेगी, ठीक है। तो वह वैसे ही चलती रहेगी, ठीक है, चलती रहेगी, ठीक है बाबू, चलती रहेगी जब तक कि, ठीक है, जब तक कि इस पर कोई, ठीक है, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाकर, ठीक है, जब तक कि उस पर कोई बाह्य, ठीक है, बाह्य बल लगाकर उसकी वर्तमान, क्या बाबू, वर्तमान अवस्था में परिवर्तन ना किया, ठीक है, वर्तमान अवस्था में परिवर्तन, ठीक है,
परिवर्तन ना किया जाए, ठीक है, परिवर्तन ना किया जाए, यानी यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में रहेगी, और यदि एक समाचार से सीधी रेखा में चल रही है तो वह वैसे ही चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी वर्तमान अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए, ठीक है। अब चल रही है, आपने रोक दिया तो वर्तमान अवस्था में क्या हो गया, वो परिवर्तन हो गया। चलिए न्यूटन का ये पहला नियम था, दूसरा नियम देख लेते हैं। दूसरा नियम देखिए, आपका दूसरा नियम, न्यूटन का दूसरा नियम अब देखिए दूसरा नियम है क्या वो, दूसरा नियम है ना, देखिए क्या है दूसरा नियम, कह रहा है यदि किसी वस्तु पर लगाया गया बल, लेते हमारा एक फार्मूला होता है, हम जानते हैं बल का सूत्र होता है यह बराबर होता है, ठीक है, यह बराबर होता है m × e, ठीक है। देखिए इसकी परिभाषा क्या कहते हैं, हम दूसरा नियम इस फार्मूले से निकाल लेंगे। कैसे, देखिए बाबू, ये क्या है, बल, किसी वस्तु पर लगाया गया बल, हो गया, किसी वस्तु पर लगाया गया बल, उस वस्तु के द्रव्यमान, यह मींस क्या होता है, द्रव्यमान, उस वस्तु के द्रव्यमान तथा बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण, ये बल की दिशा में त्वरण तथा बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल, देखिए गुणनफल होता है, यह होता है अनुक्रमानुपाती, क्या होता है वो, अनुक्रमानुपाती, इसको, ठीक है। किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, हो गया दूसरा नियम, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं फिगर से, देखिए किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। सूत्र से बहुत इजी हो, देखिए किसी, ठीक है, किसी वस्तु पर लगाया गया बल, किसी वस्तु पर लगाया गया बल, ठीक है, किसी वस्तु पर लगाया गया बल, ठीक है, किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के, ठीक है, उस वस्तु के, ठीक है, उस वस्तु के द्रव्यमान, उस वस्तु के द्रव्यमान तथा बल की दिशा में, ठीक है, तथा बल की दिशा में, ठीक है, तथा बल की दिशा, ठीक है, दिशा में उत्पन्न त्वरण, उत्पन्न, देखिए उत्पन्न त्वरण, ठीक है, उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के, क्या था वो, के गुणनफल के गुणनफल के, देखिए के गुणन, ठीक है, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, ठीक है, अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है, हो गया। देखिए किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, हो गया आपका। चलिए तीसरा देख लेते हैं, तीसरा भी इजी है, देखिए तीसरा आपका क्या करना है, वो ये भी नोट कीजिए, देखिए तीसरा नियम आपका क्या है, तीसरा नियम देख लेते हैं, न्यूटन की गति का तीसरा नियम, देखिए तीसरा नियम, तीसरा नियम भी बहुत इजी है बाबू। देखिए तीसरा नियम है क्या आपका, देखिए कह रहा है जब कोई एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है, मान लीजिए आप एक बाल्टी पानी ले लीजिए, ठीक है, उसमें एक गेंद को डुबोइए, ठीक है, अगर आप बाल्टी में पानी है और गेंद को क्या करें बाबू, डुबो रहे हैं, अगर डुबो रहे हैं तो क्या है, आप अपने हाथों से उस वस्तु पर बल लगाते हैं ना, तो पानी भी क्या करता है, उस पर बल लगाता है, ठीक है, यानी वो जो वस्तु होता है वो भी आपको धक्का देगा, ठीक है, यानी ऊपर की तरफ। घर पे बैठकर करना, देखना बाबू, अगर एक बाल्टी ले लेना, उसमें पानी भर लेना, ठीक है, इसमें ये गेंद डालना, ठीक है, उसको आप दबाएंगे, जैसे ही आप दबाएंगे वो गेंद भी आपको ऊपर की ओर धक्का देगा, ठीक है। यानी इसका तीसरा नियम ये है, जब कोई एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है, ठीक है। जैसे देख लीजिए
हथौड़े से क्या होता है, हम कील को ठोकते हैं तो फिर उस पे भी वापस धक्का लगता है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, अच्छा इसको लिख लेते हैं। यदि कोई वस्तु, ठीक है, यदि कोई एक वस्तु, ठीक है, यदि कोई वस्तु, ठीक है, यदि कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी, ठीक है, पहली वस्तु पर क्या करती है, उतना ही बल विपरीत, ठीक है। यदि कोई एक वस्तु, क्या बाबू, एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है, किसी दूसरी वस्तु पर, ठीक है, वो दूसरी वस्तु पर, ठीक है, दूसरी वस्तु पर बल लगाती है, दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु, ठीक है बाबू, तो दूसरी वस्तु भी, तो दूसरी वस्तु भी, तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल, ठीक है बाबू, उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है, विपरीत दिशा में लगाती है, ठीक है बाबू, विपरीत दिशा में लगाती है। ये आपका होगा न्यूटन का तीसरा नियम। जब कोई एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है, ठीक है। चलिए